भास्कर ज्योतिष चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा जय श्री राम। दर्शकों, पिछले वीडियो में हमने बताया था रूलिंग प्लैनेट्स के उपयोग और महत्व को। उसी कड़ी को आगे जारी रखते हुए आज हम रूलिंग प्लैनेट्स के बारे में अगली जो जानकारी है वो आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो आइए चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। प्रारंभ करते हैं अपना वीडियो रूलिंग प्लैनेट्स के बारे में। तो दोस्तों, जैसे कई ऐसी घटनाएं होती हैं जिनका होना पहले से निश्चित होता है, परंतु उन घटनाओं का समय है वो फिक्स नहीं होता या वो निश्चित नहीं होता। तो उन घटनाओं का पता हम रूलिंग प्लैनेट की सहायता से आसानी से लगा सकते हैं। जैसे कुंडली वगैरह हम दिखाते हैं तो उसमें अपने को कुंडली या दिखाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, कुंडली खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। रूलिंग प्लैनेट्स की सहायता से ही उन घटनाओं का पता लगा सकते हैं। और घटनाएं जैसे परीक्षा का रिजल्ट आना, क्योंकि हमें पता है कि एग्ज़ाम दिया हुआ है तो रिज़ल्ट आएगा ही आएगा। चुनाव का रिज़ल्ट आना, जैसे चुनाव होने के बाद में उनका रिज़ल्ट आना ही है, नहीं ये निश्चित है। हार जीत अलग मैटर है, परंतु रिज़ल्ट आना ही आना है। बच्चे का जन्म, क्रिकेट मैच का रिज़ल्ट, बिजली कब आएगी, खत कब आएगा, कोई व्यक्ति बेहोश है तो वो होश में कब आएगा, इत्यादि ऐसी अनेक घटनाएं होती है जिनका जवाब हमें चाहिए होता है कि वो कब होगी। तो इसी सब ऐसी घटनाओं का जवाब हम रूलिंग प्लैनेट से आसानी से ले सकते हैं। यदि ऐसी कोई घटना जो एक दिन के अंदर होने वाली होती हो तो हम उसका पता प्रश्न कुंडली में उदित जो लगन है तथा लगन नक्षत्र या अगला जो भी उदित लगन है जो उस दिन में और होने वाले होते हैं उनमें देखकर बता सकते हैं। जैसे कि कोई घटना है वो हमें ऐसा अनुमान है कि वो एक दिन के अंदर अंदर, जैसे कोई रिज़ल्ट आने वाला हो और वो उसकी डेट फिक्स है कि 20 तारीख को, 10 तारीख को, कोई भी डेट है वो फिक्स है कि उस तारीख को रिज़ल्ट आएगा। तो उस दिन के अंदर वो कब आएगा उसके लिए है वो हम देखेंगे कि एक दिन के अंदर होने वाली घटनाओं को हम प्रश्न कुंडली में जो उदित लगन है या जो लगन नक्षत्र है या अगला जो भी उदित लगन है, यानी किस लगन में वो घटना होगी और उस लगन के कौन से नक्षत्र में वो घटना होगी वो देख सकते हैं। फिर है यदि घटना कुछ दिनों, हफ्तों या कहीं कि एक महीने के भीतर में होने वाली हो तो रूलिंग प्लैनेट्स में स्थित ग्रहों के अधिकार वाली राशियों से जब चंद्रमा का विचरण होता होगा तो घटना होगी। जैसे कोई घटना है वो कुछ दिनों, जैसे एक हफ्ते में, 2 हफ्ते में कोई घटना होने वाली हो तो उसके लिए हम क्या देखेंगे कि जो रूलिंग उस समय प्रश्न हुआ है उस समय जो रूलिंग प्लैनेट्स है उनमें जो भी ग्रह आए हैं, जैसे 4 अपने कोई भी ग्रह हैं, उस ग्रहों की कुछ राशियां होती है, हर ग्रह की राशियां होती है। उन ग्रहों की जो अधिकार वाली राशियां होती है उन राशियों से जब 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 चंद्रमा का विचरण होगा तो वो घटना होगी। फिर है उसके बाद में अगर घटना साल भर में अर्थात कुछ महीनों में घटने वाली हो तो रूलिंग प्लैनेट्स में स्थित ग्रहों की राशियां नक्षत्र से सूर्य का भ्रमण होगा तब वह घटना होगी। जैसे हम मान लें कि घटना एक साल के भीतर, जैसे जनवरी चल रहा हो, मान लें अप्रैल, मई या जून, कभी भी घटना होने का अनुमान हो तो उस घटना को हम रूलिंग प्लैनेट्स में जो ग्रह हैं 4 उनकी जो राशियां हैं उनमें से जब सूर्य का भ्रमण होगा या विचरण होगा गोचर में तब वो घटना होगी। अब इसके नियम के लिए क्या है दर्शकों, देखिए प्रश्न के समय यदि शनि रूलिंग प्लैनेट्स में हो तो जो हमारा सोचा हुआ अपेक्षित जो समय है उसको छोड़ देना चाहिए। जैसे रूलिंग प्लैनेट्स में शनि आ गया 1 नंबर 2 नंबर पे और हमें जो भी हमारा अनुमान निकला है प्रश्न को हल करने में से वो जो भी पहली बार में जो निकला है वो छोड़ के उसके बाद का, जैसे लगन उस समय लगन मेष का लगन चल रहा है तो हमें वो मेष का लगन छोड़ना पड़ेगा। उसके बाद का जो लगन है, जैसे वृषभ लगन है, उसे ही लेना पड़ेगा। ये शनि के लिए हम मानते हैं। या प्रसन्न लगन में स्थिर लगन कौन से होते हैं? 2 नंबर वृषभ का, सिंह का, वृश्चिक का और कुंभ का। ये भी अगर प्रश्न समय जो प्रश्न कुंडली बनती है उसमें अगर ये भी लगन बन जाए
तो भी हमें पहला जो अपेक्षित समय है अपने वो भी छोड़ना पड़ता है। घटना से संबंधित कारक तत्व वाले ग्रह को पहचान कर यदि रूलिंग प्लैनेट्स की सहायता ली जाए तो उत्तर सही होने के चांस बढ़ जाते हैं। घटना के समय जैसे हमें हमारा प्रश्न क्या रहता है कि जैसे कोई पत्र आने वाला है तो पत्र या संदेश ऐसा कुछ भी है तो वो बुध के लिए हम देखते हैं। और अब हमें प्रश्न हो कि हमारा लड़का है या पुत्र है वो कब आएगा तो उसके लिए बृहस्पति को देखते हैं। पत्नी के लिए, धन के लिए या कुछ आभूषण के लिए प्रश्न हो तो उसके लिए शुक्र को देखा जाता है। इसी तरह के आगे और भी सभी ग्रहों के कुछ न कुछ कारक तत्व होते हैं, उनके बारे में हम बता सकते हैं। इससे आगे का वीडियो अभी हम दोबारा और अभी आगे का जो है वो और बता रहे हैं। का एग्जाम्पल के लिए अब हम लेते हैं उदाहरण के लिए प्रश्न समय। मान लेते हैं कि मीन लगन चल रहा है तथा प्रश्न समय के रूलिंग प्लैनेट्स हैं वो इस प्रकार है। जैसे मीन लगन चल रहा हो तो लगन का जो स्वामी हो गया वो गुरु हो गया मीन लगन होने के कारण। और जैसे शुक्रवार दिन की घटना है तो चंद्र नक्षत्र स्वामी हो गया मंगल। चंद्र राशि है, मान लेते हैं चंद्रमा उस दिन बुध की राशि के अंदर है तो बुध हो गया। और दिन हो गया उस दिन शुक्रवार, क्योंकि शुक्रवार दिन की ये घटना होगी। तो प्रश्न समय मीन लगन मानते उस समय 18 डिग्री पर है तथा कोई घटना 1 घंटे बाद होने का अनुमान है। हमें लगता है कि घटना लगभग 1 घंटे बाद में होगी। अब हमें मीन लगन छोड़ना पड़ेगा क्योंकि 18 डिग्री तो मीन लगन जा चुका है, बाकी 12 डिग्री है तो 12 डिग्री बाकी जाने में लगभग 48 मिनट उसे और लगेंगे। तो और घटना 1 घंटे बाद होगी तो हमें ये मीन लगन छोड़ना पड़ेगा क्योंकि घटना इसके बाद में होगी। तो अब हम लेते हैं अगला जो लगन है मेष लगन। अब यदि मेष लगन का स्वामी हमारे रूलिंग प्लैनेट्स में होगा तो ही हम मेष लगन को चुनेंगे, अन्यथा नहीं चुनेंगे। तो हमें रूलिंग प्लैनेट्स में हमारे जो ग्रह है वो हमने देख लिए कि उसमें मंगल है तो हम इसको मेष लगन को चुनेंगे। तो मेष लगन के अंदर अब हम देखते हैं कि आगे के जो मेष लगन में नक्षत्र हैं वो 3 नक्षत्र मेष लगन के अंदर या मेष राशि के अंदर आते हैं। पहला इसमें जो नक्षत्र आएगा मेष राशि के अंदर या लगन के अंदर वो केतु का है, दूसरा है नक्षत्र वो शुक्र का है और तीसरा है वो सूर्य का। तो केतु और सूर्य दोनों ही हमारे रूलिंग प्लैनेट्स में नहीं है, परंतु शुक्र है वो हमारे रूलिंग प्लैनेट्स में है। तो हम कहेंगे कि मेष राशि में जब शुक्र का नक्षत्र आएगा तब वो घटना होगी। तो शुक्र का नक्षत्र मेष राशि में कब आएगा? प्रथम मेष लगन शुरू होने के प्रथम 13 डिग्री 20 अंश बीतने के बाद में, केतु का नक्षत्र जानने के बाद में शुक्र का भरणी नक्षत्र शुरू होता है और उस समय ये घटना होने के पूरे आसार हैं। तो ये भरणी नक्षत्र लगभग 13 डिग्री का ही ये भरणी नक्षत्र रहता है। 13 डिग्री 20 अंश बीतने के बाद में 13 डिग्री 20 अंश और बीतेगा तब तक ये नक्षत्र रहेगा। 13 डिग्री मेष लगन शुरू होता है, उसमें लगभग समय लगता है 52 मिनट और उसके बाद में अगले 52 मिनट तक ये शुक्र का भरणी नक्षत्र है। तो मेष लगन के 52 मिनट बीतने के बाद में अगले 52 मिनट में हमारी घटना होने का सबसे ज़्यादा चांसेस रहेंगे। और उस शुक्र के नक्षत्र में भी घटना कब होगी इसकी सूक्ष्मता से और जानकारी प्राप्त करने के लिए हम आगे शुक्र के उपनक्षत्रों को देखेंगे। क्योंकि अब जो अपने जो रूलिंग प्लैनेट्स में मंगल यूज हो चुका है, शुक्र यूज हो चुका है, तो अब हमारे रूलिंग प्लैनेट्स में 2 ही ग्रह बचते हैं, बृहस्पति गुरु और दूसरा बचता है बुध। तो अब जब शुक्र में गुरु और बुध दोनों में होने के हमारी घटना होने के दोनों में ही चांसेस रहेंगे, परंतु क्योंकि गुरु ग्रह रूलिंग प्लैनेट्स में प्रथम दर्जे का है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो भी प्रथम ऊपर के जो भी ग्रह होते हैं रूलिंग प्लैनेट्स में वो सबसे ज़्यादा ताकतवर या पावर में होते हैं। तो कि चूँकि गुरु है वो प्रथम दर्जे का रूलिंग प्लैनेट्स है, तो शुक्र के नक्षत्र में जब गुरु का उपनक्षत्र आएगा तो हमारी घटना होगी। धन्यवाद मित्रों, आज की वीडियो में इतना ही।
आगे की जानकारी अगले वीडियो में। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।